अरे प्रहलाद, तेरे उस विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया और तूने तो मेरी बहन को ही मार दिया। तुझसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं हो सकता। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता तेरा विष्णु कहाँ है, कहाँ रहता है? मैं सब जगह ढूंढ आया लेकिन तेरा विष्णु नहीं मिला। आज तेरी खैर नहीं है, उससे पहले तेरे विष्णु की खैर नहीं है। बता तेरा विष्णु कहाँ रहता है? इतना जब कहा तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये तो प्रश्न ही खत्म कर दो कि मेरा विष्णु कहाँ रहता है। मेरा विष्णु तो हर जगह रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे मेरे पिताजी, आप भले ही मुझे अपना पुत्र न समझें, लेकिन मैं आपको अपना पिता समझता हूँ। वो भगवान तो सब जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है और समान रूप से हैं। ऐसा नहीं कहीं पर कम हो कहीं पर ज्यादा हो, समान रूप से सर्वत्र मेरे हरि विष्णु ही है। और वही है केवल जो सबके अंदर विराजमान है, तभी दुनिया सुंदर लग रही है। न केवलम में भवतश्च राजा, न वै बलम बलिनाम च बलिनाम, परे बरेमि स्थिरजंगमा में ब्रह्मादयो वशं प्रणीता। वही है केवल जो सबके अंदर विराजमान है। ब्रह्मा आदि सब देवताओं में विराजमान है, सब जीव में भी विराजमान है। तभी ये संसार सुंदर लगता है, क्योंकि सबके अंदर हमारा श्याम सुंदर रहता है। मोह में तो में खड्ग खंभ में, पिताजी आपने पूछा ना कि मेरा श्री हरि कहाँ रहता है। मोह में तो में खड्ग खंभ में, जहाँ देखो भगवान, भक्तों को सब में दिखते मनमोहन घनश्याम। अच्छा, मोह में तो में मुझ में भी तुझ में भी है, और खड्ग खंभ, इस खंभे में भी तेरा भगवान रहता है क्या? प्रहलाद जी ने कहा सब में रहता है। गुस्से में आकर जैसे ही हिरण्याकश्यपु ने खंबे में घूंसे का प्रहार किया है, और प्रहार करते खंबा फटा है, खंबे के फटते ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भगवान सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम, व्याप्तिम च भूते सुखिलेषु चात्मना, अदृश्य तद्भुत रूप मद्भुतम स्तंभे शमाया नम्रतम नमार्निशम। खंबे को फाड़ कर प्रभु प्रकट हुए। ऐसा लगता है ना पूरे मृग हैं, ना ही पूरे मनुष्य है, ना पूरे शेर के समान है, ना ही पूरे मनुष्य के समान है, क्योंकि भगवान नर और सिंह दोनों रूप में प्रकट हुए। प्रकट होते ही खंबे को जैसे ही फाड़ा, प्रभु प्रकट हुए। हिरण्याकश्यपु को पकड़ लिया, हिरण्याकश्यपु के बाल को पकड़ के चारों तरफ फेंका, भगवान की छाती पर कई बार घूंसे का प्रहार किया, नरसिंह भगवान की छाती पर। तो कभी भगवान नरसिंह ने छाती पर घूंसे का प्रहार किया हिरण्याकश्यपु के, कभी नरसिंह भगवान पटकते हैं हिरण्याकश्यपु के लिए, तो कभी हिरण्याकश्यपु पटकता है नरसिंह भगवान के लिए। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा भगवान जल्दी लीला पूरी करो, राक्षसों का कहीं समय ना हो जाए। सूर्यास्त के बाद में प्रभु राक्षसों का बल बढ़ जाता है, अगर सायंकालीन का समय आ गया तो फिर नहीं मार पाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा इस प्रकार
तो भगवान नरसिंह ने टेढ़ी दृष्टि से देखा, अरे ब्रह्मा तुम ही हो ना, तुमने ऐसा वरदान दे दिया, पूरे जगत में ये हाहाकार मचा रहा है, आज के बाद वरदान दिया करो ना, तो सोच समझ के वरदान दिया करो। किसी को भी कोई सा भी वरदान दे देते हो, कोई लायक भी है कि नहीं है, बस वरदान देने से मतलब है। भगवान ने क्रोध दिखाया ब्रह्मा जी पर। ब्रह्मा जी डर गए कहीं ऐसा ना हो कि हमको हमारे पद से निकाल दे। भगवान लड़ते 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 बिल्कुल देहली पर आ गए, देहली पर बैठ गए, अपनी जंघा पर बिठा लिया। किसके लिए? हिरण्याकश्यपु के लिए। हिरण्याकश्यपु हंसा, अरे तुम मुझे मारोगे, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। भगवान क्रोध में तो थे ही, ब्रह्मा जी से नाराज भी थे। पता तेरे ब्रह्मा ने क्या वरदान दिया है, मैं भी तो देखूं कि तेरे ब्रह्मा ने तुझको क्या वरदान दिया है। कह दिया कि मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा, देख ना दिन है ना रात है, शाम का समय है, संध्या वंदन का समय है, संधि काल चल रहा है, संध्या काल चल रहा है। ना घर में मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा, ना तू घर के अंदर है ना बाहर है, देहली पर बैठा हुआ है, न ऊपर न नीचे। भगवान ने कहा, ना जमीन पे है ना आकाश पे है, मेरी जंघा के ऊपर लेटा हुआ है। अरे मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी जीव से नहीं मर सकता, भला आप मुझे क्या मारोगे, आप में कहां सामर्थ्य है इतना। भगवान हंसे, मौत सामने है और बातें बना रहा है। तेरे ब्रह्मा को मैंने पैदा किया, मेरी नाभि कमल से तेरे ब्रह्मा का जन्म हुआ है, तेरे ब्रह्मा को मैंने बनाया है, मैंने जन्म दिया है, ना कि मुझे तेरे ब्रह्मा ने बनाया है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सो पार। अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ, अपनी इच्छा से ही पालन पोषण करता हूँ। तेरा ब्रह्मा मेरा पुत्र है और तेरे ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ना कि मुझे तेरे ब्रह्मा ने बनाया है। ये वरदान भी कट गया। कहने लगे कि आपको 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मुझे मार सकते। भगवान ने कहा, ये ब्रह्मा के बनाए काल चक्र में से 12 महीने में से कोई महीना नहीं, ये तो 13वां महीना मैंने अपने पास रखा है, तो जैसे दुष्टों को मारने के लिए। अच्छा मुझे मारोगे ना, मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा, देख ये नाखून देख रहा है, तुझको फाड़ने के लिए काफी है, अब तो घबरा गया। अरे ना मैं जानवर से मरूंगा ना मैं मनुष्य से मर सकता हूँ। भगवान ने कहा, कहा मैं तुझको पूरे कहीं जानवर लग रहा हूँ या मनुष्य लग रहा हूँ, मैं तो नर और सिंह दोनों रूप से आया हूँ, अब तो घबरा गया। भगवान ने अपने नाखूनों को पेट में फाड़ दिया, पेट से फाड़ कर हाथों को निकाला, अपने गले में डाल लिया, हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया। और असुरनिकंदर भगवान की, और नरसिंह भगवान की जय। सब देवता जो है शंख बजाने लगे, धुंदिबियां बजाने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे और भगवान नरसिंह का क्रोध प्रचंड हो गया।